नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आइए आज हम आपको बता रहे हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्षी एकादशी के बारे में। इसकी व्रत कथा किस प्रकार है और ये एकादशी कौन से दिन मनाई जा रही है। तो दोस्तों, आइए हम आपको बता रहे हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। कृष्ण पक्ष की एकादशी इस बार यह 2 जुलाई 2024 को व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी का 2 जुलाई दिन मंगलवार को यह व्रत रखा जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम आपको बता रहे हैं कि इसकी व्रत कथा। इससे पहले आगे हम आपको बताएं, हमारे इस यूट्यूब चैनल DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं आषाढ़ मास के किस पक्ष की एकादशी के बारे में। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोले काशी मैया की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत का मातम सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्षी एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है, इसका मातम क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैंने तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्गधाम के अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव जी का भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण बताओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कूड़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने मान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना और अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसने पिछले जन्मों की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान लगता था। हेममाली वहाँ कर उनके पैरों में पड़ गया। जो मार्कंडे ऋषि थे, उन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे दृष्टि से। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए
मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी नामक एका आषाढ़ मास के किस पक्ष के योगिनी नामक एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि विधान पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अब वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हमने बताया कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोले काशी मैया की जय। तो सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस YouTube चैनल DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।